ओम नमस्ते जी। 67वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानन, नई दिल्ली द्वारा। हम 28वां सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे थे। 30 श्लोक पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें राजा दशरथ ने उनको अनुमति दी राम को वन जाने की, और एक दिन रहने के लिए उन्होंने और निवेदन किया। तो 31वां श्लोक आगे है। न चैतन्मे प्रियम पुत्र शपे सत्येन राघव चन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया चन्नाग्नि कल्पया। हे वत्स, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे अभिमत नहीं है, परंतु क्या करूँ, मैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाली कैकेयी की चाल में फंस गया हूँ। 32वां श्लोक। वंचना या तु लब्धा में ताम त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्त सादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः। मैं कुल कलंकिनी कैकेयी के जिस जाल में फंस गया हूँ, तुम इसके कहने में आकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। 33वां श्लोक। न चैतदाश्चर्यतमं यस्त्वश्रेष्ठ ज्येष्ठः सुतो मम अपानृत कथम पुत्र पितर कर्तुमिच्छसि। हे पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो। 34वां श्लोक। अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्। इस प्रकार अति दुखी पिता के वचन सुन लक्ष्मण सहित श्री राम दीनता पूर्वक बोले। 35वां श्लोक। प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति अपक्रमण मेवातः सर्व कामैरहं ऋणे। आज वनगमन से प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा, वह कल वन जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। अतः यहाँ से शीघ्र चले जाना ही मैं अपनी और अन्य सब कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समझता हूँ। 36वां श्लोक। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं च मैथिलीं नैव सर्वानिमान् कामान् न स्वर्गं नैव जीवितम्। हे महाराज, मैं न राज्य चाहता हूँ, न सुख, न मुझे सीता की इच्छा है और न राजभोगों की। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। तब क्या चाहता हूँ? अगला श्लोक 37वां। त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं। आप देवता स्वरूप हैं, यह बात मैं आपके सामने सत्य और धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता हूँ। 38वां श्लोक। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो न शोकं धारयस्वैनं न हि मेऽस्ति विपर्ययः। हे तात, रात भर की तो बात ही क्या, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। हे प्रभो, अब आप धैर्य धारण कीजिए, मेरा संकल्प अब बदल नहीं सकता। 29वां श्लोक। अर्थितो यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये। जब कैकेयी ने मुझे कहा कि राम तुम वन जाओ, और मैंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार कर लिया, अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य है। 40वां श्लोक। पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। हे तात, पिता देवताओं का भी देवता होता है, अतः आपको परम देवता समझ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 41वां श्लोक। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयताम् अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर जाता हूँ, आप इसे भरत को दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास के लिए जाऊंगा। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरिंश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपम् सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः। 42वां श्लोक था। नाना प्रकार के विचित्र वृक्षों से सुशोभित वन में प्रवेश करके
वहाँ फल और मूल खाता हुआ तथा नदियों और सरोवरों को देखता हुआ मैं सुखपूर्वक रहूंगा। आप भी प्रसन्न एवं सुखी हों। 43वां श्लोक। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः आलिंग्य पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो मोहं गतो नैव चिचेष्ट किंचित। यह सुन महाराजा दशरथ क्लेशित तथा शोक एवं दुख से संतप्त हो श्री राम का आलिंगन कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मोह को प्राप्त वे बिल्कुल निचेष्ट हो गए। 44वां श्लोक। देव्यस्ततः संरुरुदुः समेता स्तां वर्जयित्वा नरेदवपत्नीं रुदन् सुमंत्रोऽपि जगाम मूर्छां हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। उस समय कैकेयी को छोड़कर और सभी स्त्रियां कौशल्या के पास एकत्र होकर रोने लगी। रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। वहां सर्वत्र हाहाकार मच गया। यहाँ पर 28वां सर्ग समाप्त हुआ। अथ 39 सर्ग। 29वें सर्ग का शीर्षक है सुमंत्र द्वारा कैकेयी की भर्त्सना। पहला श्लोक। ततो निर्धूय सहसा शिरो निश्वस्य चासकृत् पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य सुमंत्रः प्रत्यभाषत। मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीटकर हाथों को मलकर और दीर्घ निश्वास लेते हुए सुमंत्र बोले। दूसरा श्लोक। यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं पतिग्नीं त्वामहं मन्ये कुलग्नीमपि चान्ततः। हे देवी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया, अतः मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। तीसरा श्लोक। मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। हे कैकेयी, तू अपने पति का तिरस्कार मत कर। वे तुम्हारे पति, रक्षक और वर देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर होता है। चौथा श्लोक। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिन् तल्लोपयितुमिच्छसि। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्थानुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीवित रहते ही इक्ष्वाकु कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो? पांचवा श्लोक। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वह पृथ्वी पर शासन करे। हम लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जा रहे हैं। छठा श्लोक। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न विद्रिता सद्यो भवति मेदिनी। मुझे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को देखकर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। सातवां श्लोक। आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु यः यश्चैनं पयसा सिंचैन्नैवास्य मधुरो भवेत्। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटकर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा जो दूध से सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। आठवां श्लोक। अभिजातां हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च नहि निम्बास्त्र वेक्षौद्रं लोके निगदितं वचः। नीम से कभी मधु नहीं टपकता, यह लोकोक्ति ठीक ही है। यही कारण है जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम भी निकली। नौवां श्लोक। सत्यश्चाद्य प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मां पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातरमंगनाः। यह लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। 10वां श्लोक। नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिप भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो। अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। 11वां श्लोक। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर् देवराज समप्रभं
भर्तारम लोक भर्तारम असद्धर्म मुपादधाः। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से यह निंदित कर्म यानी बड़े के सामने छोटे को राज्य देने रूप मत करवाओ। 12वां श्लोक। परिवादो हि ते देवी महान लोके चरिष्यति यदि रामो वनम याति विहाय पितरम नृपम। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़कर वन में चले गए तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। 13वां श्लोक। इति सांत्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राज संसदि सुमंत्रः क्षोभयामास भूय एव कृतांजलि। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राजसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार क्षुब्ध किया। 14वां श्लोक। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। परंतु कैकेयी न तो क्षुब्ध हुई और न उसे कोई पश्चाताप ही हुआ। उसके मुख की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया। यहीं पर 29वां सर्ग समाप्त किया जाता है। श्रव्य कणिका को भी यहीं विराम देते हैं। ओम